मेरे सहयोगियों, प्रकृति अभियान के प्रेमियों, मानवता इंसानियत के प्रेमियों, ये हमारी पुस्तक है योग। यानी कि इसमें हमने स्पष्ट किया है कि हमारी नज़र में योग क्या है। ये है विषय सूची और ये है पीछे का कवर। हम आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं ये विचार ले। प्रकृति अभियान प्रेमियों, कल की अवतार प्रेमियों, इंसानियत प्रेमियों, यदि आपने हमारा यह यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और हमारी ये वीडियो आपने लाइक नहीं की है तो लाइक कर लें। हमारे इस वीडियो में आखिर तक आप बने रहें। इस पुस्तक के प्रस्तावना में हमने शुरुआती जो कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं उनको हम यहाँ पर कहते हैं, तो हम शुरू करते हैं। हमने ऐतिहासिक सूक्ष्मवाद एक भविष्य कथांश में कहीं पर लिखा है कि हर पल आत्माओं का अभियान कार्य रहता है। शरीरों के अभियान कब तक चले हैं? हर 7 वर्ष बाद शरीर अपने अणु बदलते रहते हैं। 7 वर्ष के 10 चरणों के बाद 7 वर्ष के 10 चरणों के बाद प्रकृति भी संन्यास में आश्रय हेतु पिछले चरणों के कार्यों से मुक्त होने की बात करने लगती है। इसीलिए 75 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम की व्यवस्था थी। आगामी 7 वर्ष 4 चरण तो देहांत से पूर्व देहांत की तैयारी के हैं। देह व्यवस्था से आत्मा व्यवस्था में उतरने की, मृत्यु के बाद के अंतस ऊर्जा की तैयारी है। देह विहीन व्यवस्था के तंत्र की तैयारी है। पिछले 10 चरण तो देह व्यवस्था हेतु के बीच देह विहीन व्यवस्था की ही तैयारी है, लेकिन वह देह व्यवस्था के प्रति कर्तव्य निभाते रहने के साथ, निष्कामता के साथ। इसीलिए तो विद्यार्थी जीवन को हमारे ऋषियों मुनियों ने ब्रह्मचर्य आश्रम कहा है। जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम से शुरू होता है, सनातन धर्म में, ना कि ब्रह्मचार्य आश्रम से हीन हो। ईसा पूर्व 2000 में अब्राहम आश्रम से ईसा पूर्व 2000 से अब्राहम आश्रम से मानवता को ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रेरणा ही मिलना शायद बंद हो गई। हालांकि हम अब्राहम आश्रम से भी आगे की यात्रा शुरू रख सकते थे, लेकिन ये संभव ना हो सका। ईश्वर की अवधारणा मानवता को ईश्वरता में धकेलने की थी, परम आत्माओं के अभियान में धकेलने की थी। चलो ठीक है, तुम्हें भूख लगी है, रोटी खा लो, तुम्हें प्यास लगी है, पानी पी लो, लेकिन इस पर ही टिक जाना जीवन यात्रा नहीं है। आगे कुछ पंक्तियों के बाद हम लिखते हैं, इच्छाएं व अहंकार से हमारा दिल भर गया है। हृदय को रिक्त करने से ही हम उसमें कुछ और भर सकते हैं। भरना क्या? भरना तो ईश्वर की कृपा को, दिव्यता को। हमारा दिल व ये शरीर, सारा जगत व ब्रह्मांड एक तंत्र का हिस्सा है, एक व्यवस्था का हिस्सा है। ऐसे में हमें उस व्यवस्था में हर वक्त जुड़े रहना आवश्यक है। हमारी व्यवस्था उस उच्च स्तर की हो जाती है तो हम स्वतः ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारा ध्यान निरंतर अभ्यास से
हमें काफ़ी आगे ले जाता है। ब्रह्मांड में सभी ध्यान में हैं, लेकिन हमारे ध्यान में कौन सी धारणा काम कर रही है, यह महत्वपूर्ण है। एक धारणा हमें भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद, सभी अवसरों के बावजूद हमें नीचे ही धकेल सकती है और ऊपर भी। कोई ना कोई धारणा या कोई ना कोई ध्यान में सभी हैं, लेकिन बदलाव के प्रति हम क्या सोच रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। बदलाव तो हर पड़ाव, हर पल है। अनंत यात्रा में, जीवन में कहीं भी ठहराव नहीं है प्रकृति के साथ। ठहराव तो स्वयं आत्मा है, शांति तो स्वयं आत्मा है, संतुष्टि तो स्वयं आत्मा है। जो आत्मा को नहीं मानते उनको भी एक विचार देते हैं हम। चलो, हम मानते हैं कि आत्मा नहीं है, लेकिन उनके स्थान पर कुछ तो है। आत्मा के स्थान पर कुछ तो है। उसे आत्मा ना मानो, कोई बात नहीं, कुछ और मान लो, क्या फ़र्क है। उसे कुछ भी कहो या ना कहो, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आगे फिर हम लिखते हैं, जिंदगी ही इबादत है, जिंदगी स्वयं में पूर्ण है। अब यह हमारी शिक्षा, आंतरिक रुचि व उस प्रति नियमितता, अभ्यास पर निर्भर है कि हम उसके उजागर होने, महसूस होने को कितना अवसर दे पाते हैं। हमारा योग संपूर्णता हर वक्त हमारे साथ है, लेकिन हमारी नज़र उसे देख नहीं पाती। हम योग संपूर्णता में ही डूबे हुए हैं, उसी में गतिशील हैं। जैसे कि सागर में लहरें होती हैं, वैसे ही हम हैं। हमारी नज़र बंधी हुई है, जिसे हम देख नहीं पाते। सागर में कुंभ, कुंभ में सागर। हमने अपने हालात ऐसे बना लिए हैं कि हमें उसके लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए सोचना पड़ जाता है, योजनाएं बनानी पड़ जाती हैं। लेकिन हम उस व्यवस्था में बिन सोचे, बिन योजना बनाए स्वचालित नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे सामने अनेक विकल्प खड़े हो जाते हैं, विविधताएं खड़ी हो जाती हैं। एक दशा ऐसी है जिसमें हम अपने शरीर, परिवार के सदस्यों, अपने कार्यक्षेत्र के कार्यों को स्वचालित ढंग से, बिन किसी सोच, बिन किसी योजना के, कहीं कहीं अज्ञात में खोए होने के बावजूद कर सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि हमें एक सेकंड आगे का नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन जो करना है वह हमारे द्वारा स्वतः होता चला जाता है। शर्त यही है कि जो भी हाल हो, उस पर कुछ भी सोचना नहीं, वरन अपने कर्तव्यों को निभाते रहना है। गीता के विराट स्वरूप के चिंतन मनन से हमने महसूस किया है कि एक ऐसी भी दशा है जहाँ पर अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, पसंद नापसंद, गर्मी ठंड, रात दिन, रोग निरोग आदि का कोई असर नहीं होता। आपने अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिन हालातों में हम परेशान हो जाते हैं, उन हालातों में भी वे हंसी हंसी गुजार देते हैं। आज जब हम कह रहे हैं कि योग यानी कि अपने संपूर्ण आवश्यकताओं की व्यवस्था में सामंजस्य, तो इसका मतलब भी यही है। अब तो लोग कहते नहीं मिलते, लेकिन पहले कहते मिल जाते थे कि ज़िंदगी मिली है तो उसके लिए व्यवस्था भी खुदा ने दे दी होगी, दे रखी होगी। बस इसी का अनुशीलन हम सूक्ष्म शक्तियों के आभास में, एहसास में रहे हैं, और ऐसे में हमको त्रिकाल दर्शन भी होते रहे हैं, एहसास होते रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी सुधरे हुए हैं। हम तो सिर्फ अभ्यास में हैं,
साधनाओं के निरंतरता में हैं और हमें अनुभव होते हैं कि यह जो समय है अध्यात्म का स्वर्णिम समय है और ऐसे में हमें सुधरने का वक्त मिल रहा है और हम इसके लिए अवसर दें। कल की अवतार इमाम मेहदी अवतार का समय शुरू हो चुका है और हमें कुछ खास करना है, शांति में जीना है, तो इंसानियत के लिए, मानव शांति के लिए हमें सज्ज होना पड़ेगा और हमें वास्तव में समझना होगा कि प्रकृति अभियान में जीने का मतलब क्या है, ईश्वर अभियान में जीने का मतलब क्या है, भक्ति में जीने का मतलब क्या है। मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, धर्म स्थल में जाएं, ईश्वर के नाम पर हम जो भी कुछ करें